हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया पर। मैं हूं रुपेश सर। आज आपके बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का कंप्लीट सेशन लेकर आया हूं। आज ये मेरा आखिरी पार्ट होगा इस टॉपिक का। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी इस टॉपिक के ऊपर। चाहे दोस्तों आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हों, जैसे लोको पायलट, ग्रुप डी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार टीचर, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हो या सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है आपके बीच, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन किस वर्ष और महीने में भारत पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, अब आपसे ये पूछी गई है कि जो क्रिप्स मिशन था वो किस वर्ष में और किस महीने में भारत पहुंचा था, यानी कि भारत आया था। कौन दोस्तों? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका दिसंबर 1941, बी है आपका मार्च 1942, सी है आपका जुलाई 1942 और डी है आपका अगस्त 1942। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बी फॉर बॉल। यानी कि मार्च 1942 में क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन भारत आई थी और इसके दो अध्यक्ष थे। वो कौन थे? तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ही थे। और ये मात्र एक दलीय संगठन था जो कि भारत पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, और क्रिप्स मिशन ने भारत के आगे 3 प्रस्ताव दिए थे। पहला तो डोमिनेंस स्टेटस देने की बात कही थी, दूसरा कहा था संविधान सभा का गठन, और तीसरा ये बात कही थी कि जो भी प्रांत अलग रहना चाहते हो भारत से तो वो अलग रह सकते थे। तो इन 3 बातों के लेकर के ये भारत आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग और बड़े नेता कांग्रेस के सहयोगियों ने इसे नकार दिया था। तो ये क्या हुआ था कि नकार देने के बाद ही क्या हुआ था दोस्तों कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपको भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक इसके बाद। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के क्रिप्स प्रस्तावों को किस रूप में निरूपित करते हुए खारिज किया था। ध्यान देंगे दोस्तों, खारिज किया था किसके? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने किया था? तो गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन को दोस्तों आप तोड़ करके पढ़ा करें। इससे क्या होता है कि आपको आंसर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है आपका एक ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये था एक नया विश्वघात पत्र। सी है आपका भारतीयों के लिए केवल एक भ्रम। डी है आपका विभाजन का छुपा हुआ ब्लूप्रिंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो बैंक दिवालिया हो गई है, बैंक के नाम यहाँ क्या था? तो इंग्लिश सरकार से था इनका मतलब। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश सरकार से इनका मतलब था कि ये क्या हो रही है कि सरकार दिवालिया हो रही है, जिससे क्या कह रही है कि ये चेक दे रही है। चेक देने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई चेक आपको दी जाती है किसी भी बैंक का, तो चेक तो तुरंत उससे रुपए तो निकल नहीं जाते, उसको टाइम लगता है उसको रुपए में कन्वर्ट करने में। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि इस समय क्या हो रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। वैसे स्थिति में, और इसका टाइम क्या था दोस्तों? तो 1939 से 45 तक ये चला था। तो इस समय क्या चाहती थी कि भारतीयों से अंग्रेजी सरकार सहयोग चाहती थी, इसीलिए क्रिप्स मिशन को भेजा था। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने किस रूप में खारिज किया था? तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, यानी कि ब्रिटिश सरकार का दमन होने वाला है या वो समाप्त होने वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपके बीच 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारी समिति CWC की बैठक में किस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान देंगे दोस्तों कि जुलाई 1942 में वर्धा में हुआ था। वर्धा कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात को ध्यान रखेंगे, ये महाराष्ट्र में है और यहाँ पे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो कौन सा वो प्रस्ताव था? ऑप्शन ए है आपका सविनय अवज्ञा प्रस्ताव, बी है आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव, सी है आपका असहयोग आंदोलन और डी है आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका क्या? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया था उन्होंने? स्वीकार किया था और इसी को यहाँ स्वीकार किया। इसे लागू कब किया? तो 8 अगस्त 1942 को। और ये कहाँ पे से शुरू हुआ था दोस्तों? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, जो कि आपको पहले वाले पार्ट में ही मैंने इस चीज़ों को क्लियर कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका वीडियो आप देख लेंगे। अब दोस्तों बाकी ऑप्शन पे बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये दोस्तों कब हुआ था? तो ये नमक कानून के साथ ही शुरू हुआ था। कब? 1930 में। ठीक है दोस्तों, इस पे दोस्तों वीडियो बनी हुई है, आप देख लेंगे। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन हुआ है कब दोस्तों? तो 1920 में। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस पे वीडियो देख लेंगे। पूर्ण स्वराज की बात कब कही गई थी दोस्तों? तो पूर्ण स्वराज की बात तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब? तो ये रखा था 1930 में ही रख दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पे हुई थी? तो यही हुआ था लाहौर में। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 29 में हुई थी, सॉरी दोस्तों 29 में ये बैठक हुई थी लाहौर में। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे पूर्ण स्वराज की बात नेहरू जी ने कर दी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है नज़रबंदी के दौरान आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन किस तिथि को हुआ था? ध्यान देंगे दोस्तों, पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो उनका निधन हुआ था आगा खां पैलेस में, यानी कि महात्मा गांधी को और इनकी पत्नी को नज़रबंद करके रखा गया था। कहाँ पे? आगा खां पैलेस। तो आगा खां पैलेस दोस्तों है कहाँ पे? तो ये है पुणे में। तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए है आपका इसका, ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1943 को, बी है आपका 22 फरवरी 1944 और सी है आपका 1 जनवरी 1945 को और डी है आपका 12 जून 1942 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका बी। ठीक है, 22 फरवरी 1944 को इनका निधन हो गया था उनकी पत्नी का। और इसके ठीक बाद यानी कि मई में, सॉरी दोस्तों, मई 1944 में क्या किया गया था कि गांधी जी को छोड़ दिया गया था, यानी कि रिहा कर दिया गया था। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान देंगे दोस्तों, दोनों पूछी जा चुकी है। आपका इनका कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई ये भी पूछा गया है और इनको कब छोड़ा गया था या रिहा किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के किस सदस्य के नाम पर क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था? ध्यान देंगे दोस्तों, क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था, किसके नाम पे किया गया था ये पूछी गई है आपसे। ऑप्शन ए है आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी है आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सी है आपका AB अलेक्जेंडर और डी है आपका लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और ये एक दलीय
संगठन था, इसमें और कोई मेंबर नहीं था, ये अकेले ही आए थे अपने प्रस्ताव को लेकर के, मतलब कि वहाँ के पीएम का प्रस्ताव लेकर के इंडिया आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, बी और सी थे, बी और सी जो हैं आपके, ये दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन इससे नहीं जुड़े थे दोस्तों। ये कब जुड़ेंगे, तो ये कैबिनेट मिशन से जुड़ेंगे, कैबिनेट मिशन से जुड़ेंगे कब, 1946 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस पे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इस पे वीडियो आपकी आएगी, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल डिस्कशन करूँगा इसका। और कर्जन का कार्यकाल कब था दोस्तों, तो ये था आपको 1899 से लेकर के 1905 तक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य और सर्वप्रमुख चरित्र किस प्रकार का था। ठीक है दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, इसका मुख्य और प्रमुख चरित्र क्या था, यानी कि किस प्रकार से यह आंदोलन चल रही थी, इसके बारे में आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है दोस्तों, यह केवल समाज के उच्च शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। बी है आपका, यह एक स्वतः स्फूर्त और अत्यंत व्यापक जन आंदोलन था। बी है आपका ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सी है आपका, यह पूर्णतः नियोजित और ब्रिटिश सत्ता के अनुकूल था। डी है आपका, यह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही केंद्रित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने इसका आंसर टाइप कर लिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ था कि स्वतः स्फूर्त हुआ था और अत्यंत व्यापक जन आंदोलन बन गया था, यानी कि काफ़ी ये बड़े स्तर पे चल रही थी और पूरे भारत देश में चल रही थी। और इसमें अधिकतर क्या थे कि युवा लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि बड़े नेता को तो पहले इन्होंने क्या किया था कि बंदी बना लिया था, तो कई जगह पे नज़रबंद करके रखे हुए थे। तो ये स्वतः ही चल रही थी, यानी कि इसको कोई नेतृत्व देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कि इनके गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपके बीच, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शुरू होने के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस विदेशी भूमि से अपने गतिविधि का संचालन कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्तों, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेशी भूमि से संचालन ये कर रहे थे। ऑप्शन ए है आपका जापान टोक्यो, बी है आपका सिंगापुर, सी है आपका जर्मनी बर्लिन और डी है आपका रूस का मॉस्को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जर्मनी बर्लिन से वो क्या किए थे कि विदेशी भूमि पर अपनी गतिविधि को संचालित कर रहे थे, यानी कि किसके सपोर्ट में, तो 1942 के आंदोलन के सपोर्ट में, यानी कि विदेशों से ये संचालित कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने दोस्तों क्या किया था कि शुरुआत तो यहाँ से किया था बर्लिन से, लेकिन बाद में वो क्या किए कि सिंगापुर भी गए थे इसी दौरान, कब, 1942 में ही। तो दोस्तों कई बार हो सकता है कि बर्लिन आपको ना दे करके ऑप्शन में केवल सिंगापुर दे दे, तो उस समय क्या होगा कि आंसर आपका सिंगापुर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। खराब स्वास्थ्य के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस से कब रिहा किया गया था। ध्यान देंगे दोस्तों, कब आगा खां पैलेस से इनको किसको, गांधी जी को रिहा किया गया था, यानी कि छोड़ दिया गया था। ऑप्शन ए है आपका 6 मई 1944, बी है आपका 15 अगस्त 1944, सी है आपका 26 जनवरी 1945 और डी है आपका 30 नवंबर 1943 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, 6 मई 1944 को क्या हुआ था कि गांधी जी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको रिहा कर दिया गया था। और इनको क्या हुआ था कि 22 फरवरी को क्या हुआ था कि इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। 22 फरवरी 1944 को इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। इसके बाद इनको 3 महीने के बाद इनको रिहा कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो 1947 के ऊपर आने वाली है, उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।